नमस्कार छात्रों, आज हम हमारे चंद्रसेन विराट जी का जो ये पद्य है उड़ान, ये देखेंगे। तो सबसे पहले चंद्रसेन जी ने मतलब जो ये कविता में है, हमको मनुष्य के जो मतलब जो गुण होते हैं उनके बारे में हमको बताया है कि किस प्रकार मनुष्य को मतलब इस कविता में उन्होंने प्रेरणा दी है। तो हम देखेंगे उड़ान। उनका सबसे पहले परिचय 3 दिसंबर 1936 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनका परिचय हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। आपके नवगीतों और गज़लों से मिलीजुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। मतलब उन्होंने गहराई से यहाँ पे देखा है, जो आम आदमी हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको मुक्तियों को उन्होंने मतलब गहराइयों से देखा है, बारीकाइयों से देखा है। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह है। आस्था के अमल तास, अचरनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय की आदि। उनका जो गज़ल संग्रह है कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तगत ग्रंथ है। सबसे पहले उनकी पद्य संबंधी बताए जाए तो गज़ल मतलब जो ये पद्य है हमारा, ये इसका मतलब ये है गज़ल, मतलब एक गज़ल स्वरूप में है ये। तो गज़ल ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का एक समूह है। मतलब जो शेरों का एक समूह है, और उनके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। उनका जो पहला स्वर है उसको मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसले, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मतलब जो हमारे विराट जी है उन्होंने मतलब जो मानवीय जीवन है उनके उस पर विनम्रता, हौसले और बुलंदी मतलब उन्होंने इस कविता में हमको प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की। इसीलिए हमारे ये जो गज़ल है उसका नाम ही क्या है, उड़ान ऐसा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कविता, मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिस अधिकार आदर का झुका लेता है स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नवसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आग बाहर से आंगन मांगा नहीं करते। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। एक बहरे को गूंगा दे जिंदगी तो वो बयान होती है। तीर जाता है दूर उसका कान तक जो मकान होती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपमान होती है। अब हम देखेंगे कविता। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते। कवि कह रहे हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, जहाँ पे बहुत मतलब दुख होते हैं, वहाँ पे किरण मांगा नहीं करते, क्योंकि हमको पता है क्योंकि वहाँ पे क्या है मतलब परेशानियाँ हैं। तो वहाँ पे अगर हम प्रकाश मांगेंगे, हमको हमारी मतलब जो हमको चाहिए वो मांगेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको वो छोड़ देना चाहिए, हमको मतलब उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते। जो अंधेरे का इलाका है उसमें हमको किरण मांगना नहीं चाहिए।
जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। कंटकों मतलब क्या? कांटे। कांटों का वन जहाँ पे हो वहाँ पे सुमन मतलब जो फूल है वो मांगा नहीं करते। कंटकों मतलब क्या? कांटे। जिसे कंटकों का वन वन सुमन मांगा नहीं करते, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता है स्वयं मस्तक। जिसे अधिकार हो आदर का मतलब जो हमेशा आदरयुक्त तरीके से जगह जीता है, वो क्या करता है? स्वयं मतलब खुद ही क्या करता है? उसके मस्तक जो है वो क्या करता है? झुका लेता है। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता है स्वयं मस्तक, वो क्या करता है? खुद ही खुद अपना जो मस्तक है, अपना जो सिर है वो झुका लेता है। नमम स्वयं एवं मिलते हैं। जो नमन मतलब जो नमस्कार है वो क्या? स्वयं एवं मिलते हैं, हमारे अंदर ही वो हमको मिलते हैं। नमन मांगा नहीं करते। नमन मतलब अगर हमको किसी को मतलब नमन करना हो या फिर हमको लगता है कि हमको किसी ने नमन करना चाहिए, तो हम बोलेंगे किसी को नमन करो, तो वो नमन करेगा का? नहीं। हमको क्या करना पड़ता है? उसको उस तरीके से मतलब उसके साथ व्यवहार करना पड़ता है, उसके साथ जीना पड़ता है। नमन स्वयं मिलते नहीं, हमको क्या करते हैं? नमन मांगा नहीं करते, हमको क्या करना पड़ता है? स्वयं एवं मतलब वो मिलते हैं, स्वयं एवं वो मिलते हैं। हमारे स्वभाव से हमको लोग क्या करते हैं? नमन करते हैं। जैसे नमन करना मतलब क्या? नमस्कार करना। नमन मांगा नहीं करते, नमन स्वयं मिलते हैं। हमारे स्वभाव से हमको वह मिलते हैं। हम अगर किसी को मांगे तो वो मिलेंगे क्या? नहीं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। परों मतलब क्या? पंख। अगर तुम्हारे पंख में शक्ति है तो तुम क्या करो? नभ मतलब आकाश जो है वो क्या करो? पूरा नाप लो, पूरा घेर लो, मतलब पूरे उस पर राज्य करो। उड़ान के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। मतलब अगर पंछियों को उड़ना हो तो पंछी बोलते हैं क्या? कि मुझे गगन दो। वो क्या बोलते हैं? मतलब वो खुद ही क्या करते हैं? उड़ते हैं। वो गगन मांगते नहीं है किसी से कि मुझे गगन दो। वो क्या करते हैं? खुद उड़ते हैं। इसीलिए मतलब जो चंद्रसेन है उन्होंने पंछियों के उदाहरण देकर हमको कहा है, मतलब हमको प्रेरणा दी है कि हमको क्या करना है? उड़ना है। अगर हमको उड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? खुद के परों का खुद के परों का उपयोग करना पड़ेगा, और जो ये नभ है, जो ये आकाश है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर जो हमारा जो नभ है उसको लांघना पड़ेगा। उड़ानों के लिए जो पंछी होते हैं वो कभी नभ नहीं मांगते हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं। मतलब उन्होंने प्रेरणा दी है कि गगन सारा तुम क्या करो? नाप लो। हमको जो गगन है मतलब जो आकाश है वो पूरा तुम क्या करो? घेर लो। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसे सपने तो खुद ब खुद आते हैं। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना सपने खुद को खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। अगर हमको किसी के प्रति मतलब चाह है, मतलब कोई व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, तो हमको मतलब कोई सपने या फिर व्यक्ति या फिर कुछ भी हमको अच्छा लगता है तो हमको क्या करना पड़ता है? उसके प्रति मतलब चाह रखनी होती है। तो हमको क्या उसको निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारे मन में उसकी चाह हो तो हम सपने उसके क्या करते हैं? खुद ब खुद वह हम पाते हैं, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। जो नयन होते हैं, तो जो नयन मतलब क्या? आँख को हमारे सपने मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको वो क्या होते हैं? खुद ब खुद हमारे जीवन में आते हैं। अगर हमको उस मतलब अगर किसी अच्छे मतलब सपने की अगर चाह हो तो वो खुद भी खुद हमको मिल जाते हैं। मतलब खुद ब खुद हम वो देख लेते हैं। नयन को उनको मांगने की, आँखों को उनको मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना। पश्चाताप मतलब पछतावा।
जिन्होंने क्या कर लिया है, पश्चाताप में जलना मतलब पछतावे में जीना स्वीकार कर लिया है। सलगते ही आप बाहर से आंगन मांगा नहीं करते। अगन, अगन मतलब क्या, अग्नि। सलगते मतलब धीरे धीरे जलना, सलगना मतलब क्या, धीरे धीरे जलना। वो क्या करते हैं, बाहर से अग्नि मांगते नहीं है, उनको खुद ब खुद मिल जाती है, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया है, पश्चाताप में जीना स्वीकार कर लिया है। उन्हें स्वीकार है कि हम क्या करेंगे, पश्चाताप मतलब पश्चाताप में जीना स्वीकार करेंगे। तो वो सुलगते हैं मतलब धीरे धीरे जलते चले जाते हैं, और बाहर से अगन, अगन मतलब अग्नि मतलब उनको खुद जलने के लिए अग्नि बाहर से मांगने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद उसमें जल जाते। अगन मतलब अग्नि, अगन। और सुलगते मतलब धीरे धीरे जलना। मांगा नहीं करते। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। जिसकी जो उड़ान होती है, जिसके सपने अगर अच्छे हो तो उसको भारी थकान होती है, उसको मतलब थकान होती है, क्योंकि उसके सपने कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उसको मतलब थकने की ज़रूरत होती है। जिसकी ऊंची उड़ान हो मतलब ऊंचे 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 सपने देखने वाले की थकान भी कैसी होती है, भारी होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। कोई कोई लोग कम बोलते हैं और जो क्या करते हैं, देखते ज़्यादा है, मतलब सिर्फ देख पर कुछ भी मतलब बताते नहीं है, करते जाते हैं। आँख उसकी क्या होती है, जुबान होती है। जो आँख होती है मतलब सिर्फ देखते हैं और बोलते नहीं, तो आँख ही उसकी मतलब भाषा। जुबान मतलब क्या, भाषा। आँखें उसकी क्या होती है, जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। बस सिर्फ हथेली, जो हाथ है हमारा, वही हमारी क्या होती है, धूप में। मतलब अगर परेशानियाँ आए तो हमारी क्या होती है, हथेली मतलब जो हमारा हाथ है वो ही हमको सज्जा, मतलब हाथ ही हमको हमारी मतलब जो सायबान होती है, मतलब हमारे हाथ ही हमारे काम आते हैं। सायबान मतलब सज्जा। छज्जा बोलते हैं जिसे। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में काम आती है, मतलब हमारी हथेली ही हमको धूप में, मतलब जो परेशानियां होती है उसमें हम ही हमारे काम आते हैं। एक बहरे को गूंगा दे जिंदगी तो वो बयान होती है। मतलब एक बहरा और जो दूसरा गूंगा, उसी के दोनों को एक दूसरे की मदद होती है। मतलब एक गूंगा और दूसरा बहरा, और जिंदगी को वो बयान होती है। बयान मतलब क्या, वर्णन। वही हमारा जीवन है। बयान मतलब वर्णन। वही हमारा जीवन है, एक बहरा और एक गूंगा। सारे मनुष्य के अंदर सारे गुण नहीं होते, इसीलिए मतलब एक बहरा हो और एक गूंगा हो तो दोनों को मिलाकर, मतलब हमारे अंदर के सारे छोटे मोटे गुण वो मिलाकर हमको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी का बयान लेना चाहिए, तभी हम क्या कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। तीर जाता है तो तीर जाता है दूर तक, उसका कान तक जो कमान होती है। तीर उसी का आगे जाता है जिसके जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, कमान। कमान मतलब धनुष है, यहाँ पे बताया है। मतलब धनुष। जिसके कान अच्छे हो, जिसके कान तक जो कमान होती है, जो कान जो हमारे होते हैं वो धनुष्य की तरह होते हैं, उसी के तीर मतलब जो धनुष्य में अंदर होता है तीर, वो उसकी क्या होती है, मतलब दूर तक उसी का जाता है। जिसके कान अच्छे हो उसी का तीर जो होता है वो दूर तक जाता है। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, मतलब जो जिंदगी धूपदान होती है। धूपदान मतलब क्या, कि जिसमें धूप का सुगंध, मतलब एक पात्र होता है जिसमें धूप मतलब धूप का द्रव्य रखा जाता है, जिसमें धूप की सुगंध आती है।
खुशबू देती है एक शायर की, मतलब शायर की खुशबू इस तरह देती है जिस तरह धूप का पात्र क्या करता है, सबको जिंदगी का मतलब सबको क्या करता है, धूपदान देता है। जैसे सबको क्या करता है, उसका जो मतलब जो सुहास है वो इधर उधर महकता रहता है। धूपदान मतलब क्या कि धूप का सुगंधित द्रव्य, जलाया जाने वाला पात्र, धूपदान। धूप का सुगंधित द्रव्य, जलाए जाने वाला पात्र, वो क्या होता है, मतलब उसी तरह खुशबू है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी में धूपदान होती है। मतलब जो शायर है उसके जीवन में तभी धूप मिलती है जब उसका मतलब जो वो शायरी वो सारे विश्व में करे, या फिर उसके मतलब उसके विश्व में वो उसके जो शायरी है वो फैलाए, तभी उसकी शायरी धूपदान होती है, धूप की तरह इधर उधर फैलाए रहती है। तो आज हमने इस प्रकार चंद्रसेन जी विराट जी का जो ये कविता है, जो ये हमारी गज़ल है, जिसे हमें मतलब बहुत अच्छे तरह उन्होंने चंद्रसेन जी ने मतलब हमको प्रेरणा दी है इस पाठ से, इस पद्य से। उन्होंने गज़ल इस उड़ान इस पाठ से हमको बहुत अच्छी तरीके से हमको प्रेरणा दी है। तो आज हमने इस तरह उड़ान यह कविता देखी। धन्यवाद।